ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री संगादिक भगवान की, देवर्षि नाथ भगवान की, श्री द्वारकाचार्य भगवान की, श्री अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चिंतक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या लेखा जी की, श्री श्रीभट देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शहु रामादित्य द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। संबोधन दे वर्णत जोरी, जाकी संज्ञा कही अधूरी। जब प्रिया प्रथम को सम्यक प्रकार से सहचरी वृंद बड़े ही एक मधुर ढंग से मधुर परिपाटी पूर्वक प्रिया प्रथम को संबोधित करती हैं, उनकी मधुराति मधुर गुणावली, उनकी मधुराति मधुर खेल के समय की जो चेष्टाएं हैं, खेल के रहस्य को वर्णन करती हैं, सुख ही करी। और प्रिया प्रीतम को ऐसा खेल खिला कर और स्वयं उस जब प्रिया प्रीतम होली खेलते हैं तो महान सुख का अनुभव करते हैं, महान सुखी होते हैं। और उनको सुखी देख करके या उनको खेलते समय जो रस का एक धारा प्रवाह प्रवाहित होता है, उस सुख की धारा में सहचर्य डूब जाती हैं। इन सभी का सम्यक प्रकार से समूहात्मक रूप से इनका नाम, इनकी संज्ञा देती है होरी। प्रिया प्रीतम इस प्रकार की जो केली है, जो केली करके मैंने होली खेलते हुए प्रिया प्रीतम स्वयं सुख के सिंधु में डूबते हैं और वो सुख का सिंधु प्रवाहित करते हैं, उस सुख के प्रवाह में सहचर्य वृंद डूब जाती है। इस प्रकार का जो सुख है उसका नाम है होली, इसका नाम है पल बिसरे न परे कले रहे, परे रहे रसधार, पल बिसरे न परे कले परे रहे रसधार। रस की धार, रस की धारा में, रस के प्रवाह में पड़े हुए तैरते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, सुख के सिंधु को उगाहन करते जा रहे हैं। होरी सहज सामरी गोरी, जोरी सोहे परम उदार होरी। परिरंबन यही सहज आहार होरी, प्यार प्रीति के ओर न आवे, दिन दिन नेह लगी न होरी। प्राण एक द्वय देह श्री हरि प्रिय हितु जन के भाग। होरी निस्बा सर जानत ने पत परे, कितहु परे प्रेम को पार होरी। होरी मेरे को निश बासर, बासर से निशी, ये ध्यान रहे कि कहाँ किस अगाध सिंधु में पड़े हुए हैं। होरी निस्बा सर जानत ने कितहु परे प्रेम को पार होरी। होरी प्यारी के अनुराग रंगो, पिय प्यारी पिय अनुराग। प्रीतम के प्रियाजू के अनुराग रंग में प्रीतम रंगी हुए हैं और प्रीतम के अनुराग रंग में प्रियाजू रंगी हुई है। इस प्रकार दोनों जो दिव्य प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, ऐसी जो दोनों की क्रीड़ा वस्तु हो रही थी। संबोधन दे वर्णत जोरी, जाकी संज्ञा कहियत होरी। हम लोग स्मरण करेंगे होरी का प्रकरण। होरी का प्रकरण इसमें बहुत लंबा है, फिर भी जितना बन सकेगा उतना स्मरण करेंगे। सहज सौज जैसी बनी तैसी सहचरी संग, श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग।
श्यामा श्याम निकुंज कमल में रंगवारे श्याम निकुंज भवन में रंगवारे श्री महावाणी जी में होली का त्योहार बड़ा ही अंतरंग रूप में दिया गया। समग्र सहचर्य वृंद अपने अपने उद्देश्य बसंत बजाते हैं। इसमें प्रकरण बड़ा सुंदर है। जैसे उत्सव का प्रारंभ बसंत ऋतु से होता है, तो आठों सहचर्य वृंद प्रियावृतम को अपनी कुंज में पधरावनी कराती हैं और बसंत बजाती हैं। ठीक ऐसे ही होली खिलाने के लिए प्रियावृतम को अपने बाग में पधरावनी कराती हैं। कभी जमुनापुरी में कराती हैं, कभी अपने कुंज में कराती हैं, कभी सरोवर पे। स्वरूप सरोवर है, रूप सरोवर है, मधुर सरोवर है, मानसर है, तो इन सरोवरों पे पधराती है और भव्य प्रकार से सहचर्य वृंद के मध्य में प्रियावृतम होली खेलते हैं। ठीक इसी तरह फुलमंडली के समय
सहचरी बिंद अपने भवन में, अपने बगीचे में भव्य फूलों का महल तैयार करते हैं, उसमें प्रिया प्रथम सृजन भी कराते हैं। इसी तरह वर्षा ऋतु में अपनी अपनी कुंजों में पधरानी कराते हैं, बाग में, और प्रिया प्रथम को कदम को ओट में भिजाती है। तो होली का त्योहार बड़ा विशद है और अत्यंत रसमय है। सहचरी बिंद प्रिया प्रथम को रंग से शराबोर करा करके, अबीर गुलाल से लथपथ देख करके बहुत खुश होती है, और प्रियालाल भी रंग से शराबोर होकर के, अबीर गुलाल से लथपथ शराबोर होकर के, और उनकी जो चित्र विचित्र जो छटा होती है, संसिक्त केशाली है, संसिक्त मंगल विग्रह में जो वस्त्र आदि है, और रंग बिरंगे जो नेत्र, कपोल, मुख, लाल पटल, पर कमल आदि की जो रंगीन छटा है, और उसमें जो उल्लास है, उमंग है, और उसमें दुरिमुरी भरन बचावन विचरण, एक दूसरे को भरते हैं, भराते हैं, दुबक जाते हैं, छुटते हैं, छुटते हैं, पकड़ते हैं, और बड़ा एक रस का विस्तार कर रहे हैं। तो श्री महावाणी जी में 34 होरी के 34 पद है, और छोटे छोटे नहीं है। कोई कोई पद तो इतने बड़े हैं कि वो 3-3 4-4 पेज की है। जैसे सहेली है ना, सहेली में 68 दो है। होरी का प्रकरण, होरी के प्रकरण के अंतर्गत आता है। तो 34 होरी, 14 बसंत, 34 होरी। तो जो पहला बसंत स्मरण करेंगे वो श्री इंदुलेखा जी की कुंज में। श्री इंदुलेखा जी प्रिया प्रथम को बड़ा सुंदर होली खिलाती हैं अपने परिकर सहित, और समग्र सहचर्य में सुंदर समझ सामग्री लेकर पधारती हैं। और ये जो होली है ये उत्थापन के बाद की। सहज सोज जैसी बनी तैसी सहचरी संग, श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग। सहज सोज जैसी बनी तैसी सहचरी संग, जैसी सुंदर सोज सामग्री अत्यंत सरस है, मादक है, उद्दीपनकारी है। प्रिया प्रीतम के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं प्रकट करती हैं, अनेक प्रकार के उमंग उल्लास अनंग रंग में शराबोर करती है। ऐसी दिव्याति दिव्य सामग्री है, ऐसा ही दिव्य मंडल है, ऐसा ही दिव्य बाग है, लता बल्ली की शोभा है, और सुंदर सोच सामग्री जैसी है। सहज सोच जैसी बनी तैसी, ठीक ऐसी जैसी सोच सामग्री है, इसी तरह उन्माद कार्य, उन्माद में भरी हुई उन्मत्ता, देह गेह की सुधि भूली हुई, परम प्रेम में रंगी हुई सहचरी वृंद है, तैसी सहचरी संग। और श्यामा श्याम निकुंज में श्री श्यामा जी और श्री प्यारी श्याम सुंदर दोनों मिलजुल करके बड़े उल्लास पूर्वक, उमंग पूर्वक श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी, रंग से होरी खेल रहे हैं। एक तो प्रेम रंग में शराबोर भींजे हुए, और हाथों में पिचकारी लेकर के, हाथ में गुलाल और अबीर लेकर के परस्पर पे डालते हुए, बचते हुए, बचाते हुए, भरते हुए, भराते हुए, दुबकते हुए, प्रिया बड़ी ही लाघवता पूर्वक अपनी अपनी निपुणता को प्रकट करते हुए और बड़ी रसमय रीति से होली खेलते हैं। आज एक बहुत बढ़िया हम लोग होली का प्रसंग तो सुनेंगे। एक हमारे वृंदावन के बड़े ही मूर्धन्य संत हुए, आज के दिन उनका धाम वास हुआ था, और उनको श्री जी अपनी परिकर में वर्ण की थी। श्री जी किशोरी जो ने, जैसे वर्णन आता है कि किन्हीं महात्माओं को अनुभव हुआ था कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जब धाम प्रयाण हुआ तो अनेक महात्माओं को, तत्कालीन महात्माओं को अनुभव में आया, किसी को सपने में, किसी को भजन करते भजन में बैठे हुए, तो वह इष्ट का ध्यान तो खिंच गया,
और दूसरा ही दृश्य वहां प्रकट हो गया। तो 3-4 महात्माओं को अनुभव हुआ। एक तो उसमें थे परम पूज्य श्री दया प्रसाद पंडित जी महाराज, और एक थे परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। एक राधा कुंड के कोई संत थे, राधा कुंड में निवास करते थे। ये 1971 की बात है, तब की 1971 की बात। हाँ, कम से कम 50 के ऊपर हो गया, कम नहीं, 51 साल तक। ठीक इसी तरह परम पूज्य श्री बाबा महाराज को श्री माधुरी शरण बाबा, जो हमारी रमन रहते के वृंदावन के तत्कालीन, आज से हम समझते हैं 35 साल पहले की बात होगी, 35-40 साल की लोगों बात होगी, उस समय की बात है। इनकी उस समय धूम मची हुई थी वृंदावन में। मैंने इनका बड़ा इनकी कुछ दिन ही ऐसी थी। हमारे बड़े महाराज जी परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री जी महाराज परम पूज्य बाबा को नाम रखे थे श्री योग माया। मैंने मंडल रचना करने, प्रिया प्रथम के मुकुट, बंदनी, कौंधनी, रास के लिए मंचन, कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज और सुंदर प्रिया जी के अभिषेक की व्यवस्था करने, तो सामग्री, श्रृंगार, फूलों के मंडप, फूलों के झूला, आए भी वहाँ अष्टयाम सेवा हुआ करते थे अली माधुरी कुंड। आज की बात नहीं है, ये कम से कम 50 साल पहले की बात है, 50 साल की बात लगभग। बड़ी बड़ी श्रीधाम वृंदावन की जो रास मंडलियां थी, उनके द्वारा होरी की लीला है, सावन में झूला की लीला है, और बीच बीच में अष्टयाम लीला है, और रास बिहारी के द्वारा प्राय करवाया करते थे या गान के द्वारा कराया करते थे। उनकी इनमें सब बहुत रुचि थी। और कुंज निर्माण करने, मंडल निर्माण करने, निकुंज निर्माण करने, शैया निर्माण करने, प्रिया प्रथम की वन विहार की तैयारी करनी, ब्याह की तैयारी करनी, पहला प्राय करवाया करते थे। तो इनमें उनको एक तरह से समझिए महारत हासिल था। उनको पता ना वो बूढ़े कुछ लेके आए हुए थे, ये सब आनंद फानन में कर देना। ऐसी इनकी सुंदर गुणावली को देख करके बाबा ने, परम पूज्य श्री महाराज जी ने इनका नाम रखा बाबा श्री योग माया जी। ऐसे मतलब हास्य विनोद में समझ रहे हैं। उनका नाम तो कुछ और ही था जो उनके गुरुदेव ने दिया हुआ था, आप लोग जानते होंगे, जो उनका सखी नाम था। तो इनका चरित्र बड़ा निर्मल है, बड़ा सुंदर है, और संतों में, तत्कालीन संतों में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, बड़ा नाम था, बहुत प्रतिष्ठा थी। परम पूज्य जो चरित्र नायक है, बाबा का नाम था अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री माधुरी शरण बाबा जी महाराज। और अभी श्रीधाम वृंदावन में जो परिक्रमा से लगा हुआ उनकी कुटी है, नाम है अली माधुरी कुटी। उनके गुरुदेव भगवान का नाम था अली माधुरी जी। तो अपने मैंने गुरुदेव में ऐसी निष्ठा थी, गुरुदेव के प्रति ऐसी भावना थी कि गुरुदेव के नाम से ही अपनी कुंज का नाम रखा था, अपनी कुटिया का नाम रखा था श्री अली माधुरी। बाबा का नाम था श्री अली माधुरी शरण, माधुरी शरण। और उनके परम पूज्य श्री गुरुदेव का वैसे संत रूप में नाम था परम पूज्य श्री भक्तमाली शिरोमणि श्री माधव दास जी महाराज। और उनका सहचरी नाम था अली माधुरी। तो गुरुदेव का सहचरी नाम हुआ अली माधुरी। तो उनके गुरुदेव का जो सहचरी नाम था, उस नाम में इनकी बहुत प्रियता थी, बहुत निष्ठा थी। तो जब इन्होंने कुटिया बनाई, आश्रम बनाया, तो अपनी कुटिया का नाम रखा अली माधुरी कुटी, मतलब गुरुदेव के नाम से। और पूज्य बाबा का नाम था माधुरी शरण जी महाराज, श्री श्री माधुरी शरण जी महाराज। तो इनके मैंने ये कोई विशेष कृपा पात्री महाराज महात्मा थे। उस समय इन्होंने श्री प्रिया शरण बाबा महाराज की कथा भी सुनी थी और संतों का संग भी किया था। श्री परम पूज्य तत्कालीन संत श्री विशाखाशरण बाबा महाराज इनकी बहुत प्रियता थी। दोनों
महात्मा को एक दूसरे के प्रति विशेष श्रद्धा थी, विशेष भाव था। तो विशेष ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आज भी महाराज जी के द्वारा प्रारंभ किया हुआ एक वृंदावन में होली लीला होती है। आप लोग दर्शन भी किए होंगे, दर्शन करते भी होंगे। वन विहार की लीला प्रसिद्ध है वो, जिसमें प्रिया प्रीतम श्री महावाणी जी के अनुसार जो रंगीली होली है वो बड़ा भव्य प्रकार से यहाँ प्रत्यक्ष में प्रिया प्रीतम होली खेलते हैं, स्वयं सराबोर होते हैं और सबको सराबोर भी करते हैं। तो ये होली का जो त्योहार है उस पे होता है। और बाबा के द्वारा शुरू किया हुआ श्री जी की जो प्राकट्य उत्सव है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पे हुआ करती है, श्री जी का जो प्राकट्य उत्सव है वो आज भी रास मंडलियों के द्वारा दिखाया जाता है। प्रातः काल 3:30 बजे 4 बजे करीब शुरू होता है और 3-4 घंटा में करीब वैसे तो समय पूरा उसमें दिन लगता है, लेकिन जो प्राकट्य उत्सव है वो बड़ा भव्य प्रकार से यहाँ मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये परम पूज्य श्री बाबा महाराज के द्वारा शुरू किया, जो आद्यावधि अभी निर्वाह हो रहा है। विशेष जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि कभी कभी किसी को शंका होती है कि पता न क्या होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केवल सुनते ही हैं, हमें तो कुछ अनुभव में आता नहीं है। सो बात नहीं है, आचार्यों की बात बिल्कुल मिथ्या नहीं है, 100% सही है। जो कह रहे हैं तज विकार मन भजहि जो, तज विकार मन भजहि जो, सज आश्रय निर्गुण सदा, सोनी से पद पावही, या में संशय नहीं कदा। जो अविश्वास को, अश्रद्धा को त्याग करके और निर्गुण भाव का तात्पर्य है, जो प्रिया जी की सहचरी वृंद है वो गुण रहित है। वो न तो सत्व रज और तम से परे, अर्थात चिन्मय वपु वाली है। जैसे प्रिया प्रीतम चिन्मय वपु वाले हैं, इसी तरह सहचरी वृंद है वो चिन्मय वपु वाली है, लोकोत्तर अलौकिक छटा वाली है, अलौकिक कलेवर वाली है। तो इनके भाव का आश्रय लेकर के जो प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं, तज विकार और विकारों के नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और सहचरी भाव का आश्रय लेकर के, जैसे कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रयी प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वीत गीवा नक्तम तंद्रितम। देखिए होता ऐसा है कि जब कोई साधना करता है तो वो ये जानना चाहता है कि भाई हम जो साधना शुरू किए हैं तो ऐसी साधना करके किसी ने ये हासिल करी है या नहीं, कोई ऐसा हुआ है कि नहीं जिन्होंने प्राप्त किया हो, उस पद को प्राप्त किया हो जो बड़ा अलौकिक है, सर्वोच्च पद है। इस सहचरी भाव है। क्यों हम सुनते ही हैं कि इतिहास आ गया है, पुराणों में वर्णन किया गया है कि पुराने महात्मा संतों ने वर्णन किया है। मतलब आज तक कोई चलो पहले प्राप्त किया हो, अभी कुछ समय कुछ वर्ष पहले किसी लाभ हुआ है या नहीं है, ऐसा वो साधक को बड़ा जो संबल मिलता है। लेकिन ऐसी है इसके बातें आती नहीं। से आकर कोई बात कह रहा है, हम लोग कहेंगे बढ़ा चढ़ा कह रहे अपना चाह रहे हैं, तो बड़े बघार रहे हम लोग कहेंगे। लेकिन सच्ची बात है, आज भी मिलती है। ऐसे श्रद्धालु हैं, ऐसे निष्ठावान हैं, उनको मिलती है। एक छोटी सी बात है, अब बाबा की बात तो सुनाएंगे। एक विधवा हमने क्या भी की कि वाकई में अगर निष्ठा, अभी हमारे यहाँ एक वृंदा में ये बेरीवाल परिवार है, जो हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी के वक्त है, परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री श्री राधा सर्वेश्वर देवाचार्य महाराज निकुंज वासी श्री श्री जी महाराज जी की कृपा पात्र हैं और हमारे प्यारे कुंज में भी वो लोग वो सेवा करते हैं। उनका परिवार हमारे ब्रह्मंडल में सेवा करते हैं। उनकी यहाँ उनका ट्रस्ट है अलीकुटी के सामने। तो उनकी एक बहन थी
जिनका जन्म हुआ था वृंदावन में, और वृंदावन में जन्मी और वृंदावन में ही उनका करीब 20 वर्ष की अवस्था में ब्याह हो गया। जिनके यहाँ ब्याह हुआ, अर्थात उनके जो दूल्हा जो वंश था, तो स्वाभाविक है कि कन्या का जब ब्याह होता है तो अपने पति चली जाती है, तो उनके पति लेके चले गए कोलकाता। तो बचपन में भी यहाँ रही और मारी गए, तो बिहारी से बड़ा उनको लगाव। वो शिष्या थी परम पूज्य श्री श्री उनका परिवार है, श्री जी कुंज का ही शिष्य। तो देखिए, ये कोई 50 वर्ष पहले हम समझते हैं 1.5 साल या 2 साल पहले की बात है, मात्र 2 साल पहले की बात है। तो वो बीच में कभी कोई हंसी हो चाहे कोई बात हो तो कहा करती थी कि देखो, मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो वृंदावन में ही छोड़ूंगी। यद्यपि मैं कोलकाता में रह रही हूँ, हमारा कारोबार है और तो मैं रही हूँ, लेकिन जब शरीर छोड़ूंगी तो वृंदावन में ही छोड़ूंगी। पता नहीं उनको क्या अनुभव होता या ऐसा दृढ़ विश्वास था। यद्यपि वो बार बार वृंदावन आती नहीं थी, लेकिन प्राय बीच बीच में बात में वो कह दिया करती थी कि कुछ भी हो, मैं शरीर छोड़ूंगी तो मैं वृंदावन में ही छोड़ूंगी। तो जानते हैं कैसे है, हमारे वृंदावन मनहरण, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कुल। कुल का अर्थ होता आश्रय दे, माने जो कोई वृंदावन का आश्रय ले तो श्री राम वृंदावन आधार है, कृपा करके उसको अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं और अपने श्री दिव्य श्री वृंदावन धाम में उसको सदा सर्वनिवास में देते हैं। कि केवल ये हमारे परम आचार्य श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी की उक्ति है कि जय जय वृंदावन आनंद मूल, हे आनंद के मूल स्वरूप, आनंद की खान स्वरूप, आनंद की कारण स्वरूप, हे श्री राम वृंदावन, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय ऐसे इसलिए हो जो वृंदावन इस प्रकार है, आज आप उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं और जुगल सरकार चीर आश्रय दिवा देते हैं, मैंने प्रिया प्रथम की करके उस सेवा में कर देते हैं। आपकी ऐसी महती कृपा है, आप इतने उदार हैं। तो ऐसे वृंदावन का जो दिव्य गुण है, ऐसी उनकी उदारता है, शरणागत सरलता है, कोटि कोटि माताओं के तुल्य जिनका दिव्य वात्सल्य है जीव के प्रति, जो जीवों के अवगुण को नहीं देखते हैं, केवल शरणागत होने मात्र से सर्वोपरि वस्तु नित्य विहार प्रदान करते हैं। ऐसे श्रीवृंद के हित स्वरूप श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी की जय जयकार कर रहे हैं कि नाम ले, मतलब किसका नाम, वृंदावन का, मैंने वृंदावन का जो हमने वृंदावन का आश्रय लिया हुआ, वृंदावन का अवलंब रखा है, वृंदावन धाम का भरोसा रखा है। तो जैसे प्रिया वृंदावन प्रतिपालन करते हैं, उससे तनिक भी कम वो उस जीव का मान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो वो बीच में कहा करते थे। तो देखिए युक्ति क्या करे है, ये जो श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की है कि नाम लेत पावत जो प्रणय रति, प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करता है, प्रिया प्रीतम की रति को प्राप्त करता है, प्रिया प्रेम की रति हो जाती है, प्रीति हो जाती है। नाम लेत पावत जो प्रणय रति, तो जो वृंदावन का नाम लेता है उसको श्री धाम वृंदावन सदा सर्वदा के लिए प्रिया प्रीतम का प्रबल आश्रय प्रदान करते हैं। प्रबल आश्रय है सखियों का, जो सखी जन आश्रय ले रखी है उनका बड़ा दिव्य आश्रय है, बड़ा दिव्य भरोसा है। श्री राम वृंदावन कृपा कर प्रिया जो की नित्य शरीर उसकी भर्ती कर लेते हैं। जो श्री राम वृंदावन 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 कहरे, श्री वृंदावन 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 कहरे। तो ऐसा ही हुआ, वो बार बार विधि करती थी। तो समय आया तो जैसे मुझे लगता है वो 60 वर्ष से ऊपर भी हो गए होंगे, शरीर अवस्था के अनुसार दुग्न हो गया और कदम है करीब महीना या कुछ महीनों तक एकदम बेड रेस्ट में थी। उनका उपचार चल रहा था बढ़िया है,
लेकिन धीरे 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 परिवार वालों को ऐसा लगा, डॉक्टर ने कह दिया कि महाराज अब तो जितनी हमारी विद्या की जानकारी थी हमने इनमें लगा दी, अब हमारा दिमाग हमारा ज्ञान अब खत्म हो गया, अब तो आप लोग इनकी सेवा करें, अब बहुत जल्दी ही इनका शरीर छूटने वाला है। मैंने जो शरीर छूटने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं तो इनको बस आप जितना सेवा करके सेवा का लाभ ले लें, बड़ी कृपा हो। हम लोग सोचा कि क्या किया जाए, तो झट प्लेन से उनको वृंदावन ले आए और वृंदावन ले आए। और न तो मतलब एक शरीर में न ताकत थी, न कोई संचलन भी नहीं होता था, सांस चलता था, आंखें कभी खोलती थी कभी नहीं खोलती थी। तो उन्होंने सोचा कि उनको कहाँ रखा जाए, मन में कभी ग्लानि न हो कि हम लोग अंतिम क्षण तक इनके इलाज में कोई कसर छोड़े। तो उन्हें विचार दिया कि चलो कार्य बाबू में, कार्य बाबू वृंदावन में ही है और वो लोग कार्य बाबू के ट्रस्टी भी हैं, तो उनके लिए झट कमरा अलॉट हो गया और कमरा में उनको सारी सेवा उनकी शुरू हो गई। कार्य बाबू मिला है कि 10-12 घंटा या 15 घंटा या 8 ही घंटा की आई होगी, तब तक राधे राधे। और जो संस्कार किया जाने लगा तो उसमें यहाँ भी सूचना आई, तो मैं भी गया था उनके संस्कार में। श्री सुदामा कुंडी से और बड़े बड़े महात्मा भी पधारे थे वहाँ पे, संस्कार हुआ। श्री मुरारी बाबा गए थे, श्रीपाद बाबा के यहाँ से भी कोई न कोई आया था, तो ऐसे अच्छे महात्मा वहाँ पधारे थे। संस्कार हुआ और संस्कार करके जब दाग लगा दिएगा तो मैं भी चला आया और आकर के मैंने, वो लगता है मुझे ऐसा कि मई का संभवतः महीना था, जेठ का महीना होगा, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो दाग लगा सभी लोग वहां से चले और पारिवारिक लोग वहां रह गए। और जी मैं आके स्नान आदि किया, फिर कुछ प्रसाद पाया, मैं सोया। सोते ही थोड़ी सी मुझे निद्रा लगी होगी कि हमारे सिरहाने के सामने, पीछे सिरहाने की ओर आकर एक युवती 14 साल की, जिसके माथे पे निबार गए, वैसे अंग्रेज की छोरियां नहीं होती, बिल्कुल वैसी भूरी सी गोरी सी, वो मासूमियत, वो सुंदर, और साड़ी और देसी पहन के और माथे पे निबार के तिलक था, वो बड़ी शालीनता से बहुत मीठी बोली कि महाराज जी मैं तो वृंदावन आ गई। तो मैंने आंख खोल के देखने की तो बताइए वो कौन थी? वृंदावन धाम इतना सुंदर लोग, वो इतनी मोटी थी, अरे बहुत मोटी थी। जब उनको मैंने दाह के संस्कार के समय देखा था मैंने, और इतनी परम सुंदरी, तो जो उनकी भावना थी ना कि नाम लेत पावत जू प्रणय रति जुगल किशोर देत निज कुल। श्री राम वृंदावन महान कोटि वात्सल्य में माताओं से भी बढ़कर उनका वात्सल्य है, जो उनका अवलंब लेता है तो उनको अपनी गोद में चिर आश्रय देते हैं। मैंने प्रिया उनकी श्री धाम वृंदावन की गोद में करते कौन है? प्रिया प्रथम खेल रहे हैं। जितने कुंजे हैं वो वृंदावन धाम की क्या गोरी तो है ना। मोहन महल है, मंगल कुंज है, स्नान कुंज है, कदम कुंज है, कदली कुंज है, मौलसरी कुंज है, और रंगद कुंज है, रसद कुंज है, वसुधा कुंज है, फूल कुंज है, आदि आदि बहुत सारे कुंजे हैं। इस सब वृंदावन धाम की क्या है? गोद है। माने पूरा जो वृंदावन का क्षेत्र है, वृंदावन की मानो क्या है? गोद है। और इस गोद में श्री प्रियालाल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वृंदावन अपनी गोद में रखते, इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम वृंदावन प्रिया प्रथम की नित्य सेवा को प्रदान करते हैं। श्यामा श्याम की सेवा मिलती है। गोद में रखने का मतलब ये नहीं अपने गोद में बच्चे से खिलाते हैं, ये नहीं होता है। गोद में रखने का मतलब क्या होता है? प्रिया प्रीतम का चिर आश्रय प्राप्त होना, चिर सेवा प्राप्त होना, ये हुआ। तो एक तो ये बात हुई कि अभी 2 साल पहले की मुश्किल से बात हो, तो हम तो अच्छी तरह से इस बात को मानते हैं कि श्री धाम वृंदावन को आश्रय लिया था, तो उनके मनोरथ श्री धाम वृंदावन पूर्ण किए और जैसे हमने अनुभव किया आपको बताया। और दूसरी बात जो ये चर्चा चल रही थी परम पूज्य श्री माधुरी शरण बाबा महाराज की, तो हमारे महाराज जी जब कभी चर्चा करते थे तो इन्होंने अनुभव करे इस बात को, तो ये महाराज जी सुनाए थे
क्या हुआ कि उस समय परम पूज्य श्री विशाखासन बाबा जी के आश्रय में बहुत साधक श्री रामायण जी की शिक्षा लिया करते थे, अष्टकालीन सेवा की शिक्षा लिया करते थे। और उनका शासन बड़ा कड़क था। 7 या 9 महात्मा अपने पास रखते थे, साधक रखते थे, और बड़ी कड़ाई से और सावधानी से उनकी देख रख रखाव, उनको एक तरह से मानो जैसे कोई मटका गढ़ता है ना कुम्हार, ऐसे मानो उनको गढ़ते थे। फिर बाद में उन्हीं महात्माओं, उन्हीं महाराज संतों की कृपा है जो हम लोग कुछ किनका प्राप्त कर रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। तो परम पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज के यहाँ जब रह के महाराज जी शिक्षा लिया करते थे, भजन किया करते थे, उस समय प्रायः श्री विशाखासन बाबा महाराज जी को और श्री पूज्य श्री माधुरीशन बाबा को महाराज जी दंडवत किया करते थे। तो श्री माधुरीशन बाबा महाराज जी को बहुत मानते थे। उस समय नाम था इनका भजन करने में, बहुत सारे ग्रंथ याद थे, अपने चर्चा भी करते थे, सुनते भी थे, बाबा की सेवा भी करते थे, और मनीषा बहुत दुरुस्त थी, माने तीक्ष्ण बहुत, स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। तो ऐसे भजनार्थी महात्माओं को देख के श्री माधुरीशन बाबा बहुत प्रसन्न रहते थे और खूब भूरी भूरी उनको आशीर्वाद भी देते, प्रशंसा भी करते थे। तो एक समय आया जब श्री माधुरीशन बाबा धीरे धीरे शरीर जो है वो वृद्धावस्था की ओर जाते जाते एक समय आया जब वे एक इसी फागुन के महीना में, आज षष्ठी तिथि है ना, षष्ठी तिथि को फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष और षष्ठी तिथि को परम पूज्य श्री माधुरीशन बाबा महाराज ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग करके और श्री जी की नित्य सेवा में समाहित हो गए, नित्य सेवा को लाभ किया। तो उस समय एक बड़ा शोक का माहौल हो गया कि बाबा महाराज तो निकुंज में चले गए, धाम वास हो गया, निकुंज वास हो गया, लेकिन जो बड़ा सुंदर अवलंब था वो टूटा। अब सभी लोग संस्कार करने एकत्र हुए, संस्कार भी हुआ, संभवतः संस्कार वो जमुना किनारे नहीं हुआ ना, यही हुआ, संभवतः आश्रम में हुआ, अलीमादरी कुटी में यही पे हुआ, अभी जो वहाँ समाधि बनी हुई। तो यहाँ संस्कार हुआ। अब सभी के मन में देखिए होता है ना, थोड़े उहापोत होता ही है, हर तरह के साधक होते हैं, कोई किसी का 5% विश्वास होता है, किसी का 25%, किसी का 35%, किसी का 60%, किसी का 0 होता है, किसी का माइनस में होता है। तो सबने विचार की भाई माधुरीशन बाबा महाराज इतने बड़े महात्मा थे, बड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे, और भी क्या कहा जाए। हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी आचार्य पीठ से आते थे तो उनके लिए महाराज जी की ऐसी निष्ठा थी, उनके यहाँ निवास करने के लिए अलग से सारी श्री विश्व प्रभु के लिए, महाराज जी के लिए सारी व्यवस्था यहाँ की गई थी। महाराज जी यहाँ अनेकों दिन यहाँ ठहरते थे, कई बार तो यहीं आते थे, यहीं रुकते थे, उसके बाद ही 4 दिन के बाद जाते थे श्री जी कुंज। और बहुत सुंदर कथा है, कीर्तन है, लीला है, सत्संग है, खूब हुआ करते। एक समय था, लगभग ये बात 50 साल पहले की होगी या करीब करीब 50 साल की होगी, पुरानी बात। तो जब महाराज जी का धाम वास हुआ तो संतों में चर्चा हुई कि भाई महाराज जी इतने बड़े महात्मा थे, बहुत ही उनमें दिव्य दिव्य गुण थे, कुंज निर्माण करने, होली खिलाने के 100 सामग्री बहुत जल्दी तैयार कर देने, ठाकुर जी के झूला डालने, अष्टकालीन लीला की, रास लीला की, ब्याह और अष्टकालीन लीला श्री अली माधुरी कुटी में भव्य प्रकार से हुआ ही करता था। जो बंगले बनाते थे, बंगले ऐसे लोगों की होड़ रहते कि आज हमारी पारी है तो कल उनकी पारी है तो कल उनकी पारी है, मैंने बड़े भव्य प्रकार से उनको सेवा खूब मिला करती थी। तो सभी ने विचार किया कि भाई बाबा निकुंज में गए, ये बात प्रमाणित होनी चाहिए, केवल सुने सुनाई चाहे हमें इसे पूरी कल्पना में कैसे मान लें। तो सभी जो उस समय नए नए महात्मा थे उन्होंने विचार किया कि देखो एक बात करना भैया, तुम अभी तो संस्कार हो गया और चलो रात में तुम जब सोओगे ना तो देखना, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना, तुम्हें कुछ अनुभव हो तो बताना। भाई ऐसे तो हमें प्रत्यक्ष में दिखा नहीं कि देखो दाह संस्कार किया कि उसमें उड़ते एक सखी जो है वो आकाश में चली गई,
या सबके सामने प्रकट हुई या बोले कि देखो मैं इनके स्वरूप हूँ, अब मैं प्रिया जी की सेवा में जा रही हूँ, ऐसा किसी को प्रकट अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो जब हम लोग शयन करेंगे ना तब कोई अगर स्वप्न में हमें वो आदेश दे, कोई अनुभव हो तो भाई जो आपको अनुभव हो तो आप बताइएगा, हमें अनुभव। तो हम सभी साधकों ने ऐसा विचार किया और सभी जो अपना उनका जो नियम था महावाणी जी पाठ करके और रास ब्याह आदि का ब्याह का स्मरण करके नाम लेते हुए सो गए। तो महाराज जी अपनी बात बताते थे कि हमें जो बात अनुभव हुई, तो महाराज जी हम लोग जब कभी कथा प्रवचन में, हम जानते हैं जब कथा होती थी नहीं महावाणी जी की, उस समय कभी जब सखी भाव की बात आया करती थी तो सुनाते थे, या जब ये बात आती थी कि तज विकार मन भजहि जो सदिया आश्रय निर्गुण सदा सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा, या ये जब बात आती कि सौ पद दे गो पद ज्यो भव उदधि लंघी पावे परम निकेत, कि जो ये 100 पद है ये प्रिया प्रथम के निकेत माने होता है निकुंज, निकेतन समझते हैं निकेतन, तो मैंने निकुंज को घर महल भवन, तो वृंदावन निकेतन क्या, श्यामा निकेतन, चाहे निकेत चाहे निकुंज चाहे कुंज कुंज क्या भवन कह लियो, चाहे खेली कुंज कह लो, बात की है। तो सबने विचार किया और सभी सोए। तो बाबा हमारा को जो अनुभव हुआ वो बताए। तो बाबा हमारा सुनाते थे कि जब मैं रात्रि में सोया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे बड़ा दिव्य वृंदावन धाम का यमुना परिवेष्टित मुझे दर्शन हो रहा है, और जैसे हम स्वरूप दर्शन करते हैं ऐसे दर्शन नहीं हुआ, बड़ा भव्य जो किसी अनेक हजारों कमलों से सुशोभित श्री जमुना जी का दर्शन है। और जमुना किनारे जो हम लोग घाट सुनते हैं, बड़ा सुंदर घाट है, विशाल मणिमय घाट है, और वहाँ प्रिया प्रथम जो है वो बड़े आतुर खड़े हुए हैं, मैंने किसी के बाट देखते हैं तो प्रिया जो लाल वो बड़े सुंदर भव्य प्रकार से श्रृंगार से संलग्नित है, और सखियों के द्वारा उनकी सेवा हो रही है, और हजारों की तादाद में सहचरी मिलते हैं। और जमुना किनारे घाट पे किसी कोई दुल्हन कहीं होती है, जो किसी कन्या का विवाह होता है तो दुल्हन को घेर के 10, 8, 20, 50 सखी चलती हैं, दाएं बाएं आगे पीछे इसे करके। तो दिखा कि जमुना किनारे सुंदर घाट पे जमुना के भीतर की तरफ हजारों की तादाद में सुंदर सुंदर सहचरी वृंद हैं, और उसमें एक सहचरी को बहुत विशेष आदर करती हुई और भीतर की तरफ पुष्प बरसाती हुई गान बजान करती हुई लेके आ रही है। और प्रिया प्रथम जो अपने महल में बैठे हुए उनको खड़े होकर के सिंहासन से उतर करके उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आतुर नेत्रों से मैंने देख रहे हैं कि अब आने वाली है, अब आने वाली है, अब आने वाली है, और बड़ा एक उत्सव का माहौल है। और उस सखी को उस सहचरी में जो है वो कुछ गाती हुई, दुलारती हुई और कुछ सुनाती, ऐसे मैंने एकदम मुदित करती हुई लेकर के आ रही है, और धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रही है। फिर उन्होंने देखा कि भाई कौन है, इस उन्होंने सपने में देखा, वैसे हम कहें कि प्रकट में देखा, वो अपनी सपने की बात बता रहे थे। तो आगे बढ़ती जा रही है, तो बाबा के मन में आया कि कौन है सुंदरी जिसका ऐसा आदर हो रहा है। फिर जैसे वो आगे आती गई तो क्या देखने को माधुरी शरण बाबा है, वो श्री माधुरी शरण बाबा है, वो सखी स्वरूप में। बहुत खुशी हुई, और फिर धीरे धीरे वो जहाँ प्रिया प्रथम है वहां ले प्रिया प्रथम आगे बढ़ करके जैसे अगवानी करते हैं ना, प्रिया प्रथम दूर सके एकदम अपने हृदय से चिपटा लिए और उसको बड़े अश्रु मोचन करते हुए जैसे भिजा देते हैं, जैसे बेटी आती है तो किसी माता की अश्रु की धारा फट जाती है, ऐसे उनको बड़े हृदय से लगाया। तो वो थे, कभी मैंने उनको देखता कि माधुरी शरण बाबा है और कभी सखी है और माधुरी शरण बाबा है और समाधि। तो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, मैं प्रत्यक्ष नहीं सपने में अनुभव किया, और बहुत खुश हुए जब उनको उनकी निद्रा भंग हुई। तो बहुत मैंने होता ना हृदय में बड़ी एक खुदबुदी मची कि किसको बताऊं, चल बताऊं, जल्दी बताऊं। तो उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने प्रमाण दिया बाबा ने
कि माधुरी सन बाबा कि देखो ये मेरा स्वरूप है। बाबा ने कहा कि देख भैया, मैं श्री जी की सेवा आपको प्राप्त हो गया हूँ, मैं श्री जी की सखी बन गया हूँ, मुझे नित्य सेवा प्राप्त होगी। एक काम करना, जहाँ मेरा संस्कार किया गया है ना, तो महाराज जी की एक शिष्या थी, उसका नाम था ललिता जी, ललिता बाई, अभी आज भी माता है। तो उन्होंने कहा कि कह देना कि जहाँ वो मेरा दाह संस्कार किया गया है ना, वहाँ गोबर से लीप करके और घी के दीपक जला देगा। ललिता से कह देना कि वो घी का दीपक वहाँ जला देगा। तो बाबा, ये तो रात्रि की बात थी ना, रात्रि में जब उन्होंने स्वप्न में अनुभव किया, फिर जाकर के दूसरे दिन उठ कर नहा धोकर अपने नेम करके ललिता जी बाई जी जाके बताए। तो आज उनको बात याद हो या न हो, ये भी कम से कम 40 साल की किस समय पधार आप लोग पता है? 89 में बाबा महाराज तो 40 नहीं वाला, हाँ 40 नहीं वाला, 89 इधर हो गया 21 नहीं, दो इधर 11 33 साल लगा। तो पूरा फागुन का महीना आ गया ना, तो पूरा तो बाकी तो 33 साल लगा लो, तो कम से कम 33 साल पहले की बात होगी। तो उन्होंने, अब हो सकता है ये बात उनको याद हो ना हो, तो तब उसी संभव तो वहाँ संध्या को चाहे पहले पता न जलाते लेकिन उस दिन तो जलाए ही थे। और ये बातें झूठी नहीं है, बिल्कुल सच है कि जो प्रिया जी के चरण का आश्रय लिया हुआ है, वृंदावन धाम का आश्रय लिया हुआ है, रसिकाचार्यों के द्वारा बताए मार्ग के अनुसार, परिपाटी के अनुसार भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, तो श्रीधाम वृंदावन बड़े उदार है, प्रिया बड़े उदार है, आचार्य चरण बड़े उदार है। एक ही उदार तो क्या से क्या कहते हैं, 4 उदार है, फिर क्या कहने। तो ये एकदम अनुभूत बात है कि जो साधक पूर्ण मनोयोग से आश्रय लेकर के, सखी भाव का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं, वे अवश्य में श्री धाम वृंदावन की जो दिव्य रसमय परिपाटी है, सखी परिकर है, उसको प्राप्त करते हैं। जय जय श्री राधे। जुगल सरकार की परम पूज्य श्री माधुरी सन बाबा महाराज की। तो फिर ये बात उन्होंने अपने संतों में महाराज जी ने बताई थी कि भाई हमें ऐसा अनुभव हुआ, तुम्हें क्या अनुभव हुआ, भाई आपको क्या अनुभव हुआ। तो और किसी संतों ने कोई बात नहीं बताई। तो महाराज जी कभी कभी ऐसी बात हुआ करती, वृंदावन वास की महिमा या वाणी ग्रंथों के अनुसार जो प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो जाको यह उपाव, मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजा वही गाँव है मधुर मधुर सुरसाज। इस प्रकार आश्रय लेके जो भजन साधन कर रहे हैं, तो उनकी साधना, उनका भजन व्यर्थ नहीं जाता है, बड़ा सुंदर नवनीत प्राप्त होता है, वो प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त होती है। हमारे यहाँ कैसे कहे, हमारे निम्बारक भगवान की एक स्तुति है, उसमें कह रहे हैं इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य, सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि, सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूलः, सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूलः। इस अष्टक का ये दामोदर प्रिया जो श्यामा जो है, लाडली जो है, जो कृष्ण प्रिया प्रिया जो है, इनकी ये जो अष्टक नाम की जो स्तुति है, स्तवन है, इदम त्वष्टकम राधिकाया प्रिय, जो राधिका जी का प्रिया जो का जो श्यामा जो है, उनका जो अष्टक है, इनको जो नित्य पाठ करता है, तो जो प्रिया प्रीतम का जो नित्य धाम है श्री धाम वृंदावन, उसमें वो पाठ करने वाला, नित्य इनका आश्रय लेने वाला, सखी मूर्तयो, सखी स्वरूप को धारण करके युग्म सेवानुकूला, श्री धाम वृंदावन में सखी परिकर में सखी वपु धारण करके प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करता है। सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूला। अब बात मानो तो सारी बात सीधी हो जाए, नो मानो तो इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इनका क्या बिगड़ता है, ये तो कहते हैं ना कि नंबरी सौदा है।
तो मन के अगर इस पे आरूढ़ हो जाए, कह रहे हैं श्री हरि प्रिया सहज सुख सुने सहज सुखताय, ई विधेय श्री सहज सुख श्री महावाणी सुध सरस, गावे मन बच कर्म जुको पिय प्यारी ती होई बस। बस ना छोटी बात नहीं है ना, कोई किसी को बस होना नहीं चाहता। कोई इसे माने देखिए, प्रिय प्रथम अर्चा विग्रह रूप में कृपा करके सबके यहाँ विराजमान है, और कैसी भी सेवा करो आपकी सेवा मानेंगे। आप 50 फुलकाओं के भोग लगा दो तभी कोई बात नहीं, एक लगा दो तो कोई, और का कोई बात नहीं, और लगा दो तो कोई बात नहीं। ये क्या होंगे? अधीन है। 5 बजे जगाओ तो कोई बात नहीं, 8 बजे जगाओ तो कोई बात नहीं, 1 घंटे में जगा कर सुला दो तो कोई बात नहीं, ग्रहण लगता है तो नहीं। इस बात 11 बजे जगाते तो कोई आपको नालिश करने नहीं आते। इनका स्वरूप अधीन स्वरूप, भक्त की है, उसकी सेवा को स्वीकार करते। तो कोई भी किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। अधीनता किसी को पसंद नहीं है, बाध्यता किसी को पसंद, सभी स्वतंत्र बिल्कुल स्वच्छंद रहना चाहते हैं। ये प्राय सबकी प्रकृति होती है, सबका ऐसा नेचर होता है। लेकिन कह रहे हैं कि हे भैया, अगर तुम इस सहज सुख का नित्य गान करो तो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम पिय प्यारी थी, उस गाने वाले के बसवर्ती हो जाएंगे। पिय प्यारी थी होई बस, यही विधि श्री सहज सुख श्री महावाणी सुज सरस, गावे मन बच क्रम जुको पिय प्यारी थी होई। प्रिया प्रथम बसवर्ती हो। प्रिया प्रथम बताइए बसवर्ती किसके हैं? सखों की। अग्रवर्ती आगे लगी सबद की समझी, बोले बोल अबोले डोले संग लगी सबती है, मन अनुसार आज्ञाकार विवितन के तन में मन दी। सहचरी बंद जहाँ ले जाते, आनंद कुंज में ले जाकर के श्री ललिता जी कुंज में स्नान कराएंगे, प्रिया प्रथम राजी है। आज सरोवर में स्नान कराएंगे तो राजी है, जमुना किनारे या हौज में स्नान तो राजी है, शावर से कराएंगे से तो राजी है, कलश से तो राजी है। बसवर्ती धीरे भान चलावत हो मई चाल सोई चाल, धीरे धीरे भान चलावत हो। तो ग्रंथ है, इनकी ऐसी फलस्तुति है कि प्रिया प्रथम भस्म हो जाए। और इधर कह रहे जुगल मन हो हसुरत बिहार, जो को गावे सुने सुनावे पावे निज अधिकार, श्री प्रिया निज नामे नामे बार। मैंने प्रिया प्रीतम अपने आप को दे देंगे, ले तू हमें दर्शन कर ले, और तू सारी जैसी इच्छा हमें खवाओ पिवाओ दुलार कर क्या करा। तो साधन की बहुत सुंदर सुंदर सामग्री है, लेकिन इसकी साधना करनी होगी। इसको पल्लवित पुष्पित करने के लिए आपको अवधि की आवश्यकता है। कुछ ये अवधि लेगी, निष्ठा लेगी, निरंतरता लेगी, और उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आएंगी। उनको तोड़ते फोड़ते हुए, सहते हुए, झेलते हुए, बिना नागा तब अपना वो स्वरूप श्याम 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 श्यामा जो तात्मा, तब श्यामा श्याम अपना मुख दिखाएंगे उसको। तो देखिए, एक ये बहुत सुंदर आख्यान है परम पूज्य श्री माधवी शरण बाबा महाराज का, जो एक क्या कहें आप, एक उदाहरण बना हुआ है। क्योंकि अपने एक बार के संतों में कुछ संत महात्मा इस आख्यान को जानते हैं, प्राय सभी लोग नहीं जानते हैं। तो उनसे बड़ा जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो साधक वृंद है, उनको बड़ा बल मिलता है। कभी कभी हताशा हो जाती है कि पता नहीं बातें भाई केवल सुनने में आती है, कहने में आती है, अनुभव में आती भी है, कि मिलता है कि नहीं मिलता है, कि केवल हम लकीर ही पीटते जा रहे हैं, कुछ अनुभव में तो आ नहीं रहा है। क्या सच्चाई है कि वैसे कबूल कल्पित है कि लोगों ने गड़गड़ ऐसा कर दिया है। तो ऐसी ऐसी जो अनुभूति की बातें संतों की होती हैं, तो बड़ा वो साधकों को एक बल मिलता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले की बात तो है, तो भगवान का कोई स्वभाव प्रिया कोई बदल थोड़ी नहीं गया है, वो तो वैसा ही स्वभाव है। तो हम भी कोशिश करें, साधना करें, उनकी कृपा मनावें,
तो हमारे लिए भी वो बातें सुलभ हो जाएंगी। मेरी बेबी वैसी कृपा हो जाएगी। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे परम पूज्य श्री माधुरी शरण बाबा महाराज की, परम पूज्य श्री माधुरी शरण बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। सहज सोज जैसिया बनी तैसिय सहचरि सन, श्यामा श्याम निकुंज में खेलत हो रीदम, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, श्यामा श्याम निकुंज भवन में, रंग
अनुराग भरी पिचकारी हरि अनुराग भरी पिचकारी प्यारी प्रिय बर छोरी प्यारे प्रिय बर छोरी हते अनुराग भरी पिचकारी प्यारी प्रिय बर छोरी अनुराग भरी पिचकारी प्यारी प्रिय बर छोरी श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भरे खेले होली जुगल सरकार की लाडली लाल की ये श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया और अनुसमय पद्धति का आश्रय लिया तो क्या हुआ। एक कहो तो कल आपको आख्यान सुनाएगा। हमारी आंख देखी हाल की बात, ये 2002 की बात हो। हम लोग कहीं रहते थे, एक संत हम लोग के संग रहते थे, वो फांसी लाकर पधारे थे। तुमसे क्या दुर्गति है वो भी आगे बताए थे। हाँ, मैंने एक बात कह रही, मैंने जो जैसा तो वो भी आगे बताया कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ कि कोई सीमा नहीं। मैंने सकल पदार्थ ही यही निकुंज है और यही दुर्गति भी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी
राधे 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 राधे
श्री लाली महाराज की, मंगल किशोर जी महाराज की, श्री अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, कुंद विद्या इंदुलेखा जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, परम पूज्य श्री माधुरी शरण बाबा महाराज की जय जय श्री